श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपकी आवाज मनोबल को बढ़ाता है और आपके उत्साह को प्रदर्शित करता है, कितने उत्साहित है आप हैं। इसीलिए गुरु महाराज का जयकारा देकर के परिचय दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कलकत्ता शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज 25 फरवरी 2023 ईस्वी है और हम लोग स्वर्गीय श्रीमान सुरेश अग्रवाल के आवास पर अभी सत्संग करने के लिए आए हैं। यह पुण्यतिथि का अवसर है, श्राद्ध का समय है और श्रद्धांजलि के लिए हम लोग आए हैं। आदरणीय सुरेश बाबू को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि वो बड़े पुराने सत्संगी थे और हमारे जो संत मत के अध्यक्ष हैं श्रीमान अरुण अग्रवाल कटिहार वाले, उनके बड़े भाई हुए सुरेश बाबू। इनके विचारों को जब मैंने देखा, बड़े विनम्र थे, सुशील थे, सत्संग प्रेमी थे, साधक थे। सब दिन इनके जीवन में गुरु का विशेष स्थान रहा। ये गुरु पर समर्पित थे और हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को सच्चे हृदय से ये मानते थे, जानते थे। इनके जीवन में जो घटना घटी हम लोग सुने भी होंगे कि इनको जो बीमारी हो गई थी कैंसर की, उस भयंकर बीमारी से गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने उबारा था, अर्थात इनको पुनर्जीवन मिला था। उस बीमारी के कारण यदि गुरुदेव की कृपा न होती तो कब ये चले जाते। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने इनको जीवन दान दिया। बहुत वर्षों तक शरीर में रहे, जीवित रहे, हम लोगों के बीच में रहे। मैं कुछ दिन पहले यहाँ आया था इस आवास पर, सुरेश बाबू से मिला था, उनसे बातचीत की मैंने, उनके जीवन के विषय में जाना। वह मैंने इंटरव्यू लिया और उसे YouTube में डाला, अभी भी है, खोल करके मैं देख भी रहा था। यह नहीं लग रहा था कि वो शरीर छोड़ चुके हैं, लग रहा था कि वो अभी ये हैं। क्या जीवन है देखिए। बातचीत करते रहे और वो संसार छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए किसी को पता नहीं है, लेकिन संत महात्मा यही कहा करते हैं कि जो जीव है, प्राणी है, मानव है, अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुरूप लोक में जाते हैं। तो हमारे सुरेश बाबू ने जो शुभ कर्म किया, सत्संग किया, ध्यान किया, इससे विदित होता है कि वो श्रीमान के यहाँ जन्म लेंगे और जो भक्ति का संस्कार परा है
उसके अनुरूप भजन करके एक न एक दिन मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है, जो बराबर सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, भले वो मोक्ष को न प्राप्त करे हों, लेकिन मनुष्य का शरीर अवश्य मिलता है। इन्हीं शुभ कर्मों के कारण, सत्संग के कारण, ध्यान के कारण मिलता है। तो यह संस्कार उनके साथ गया है और सत्संग भजन की चर्चा ही वो करते रहते थे। इतना अच्छा संस्कार लेकर के वो गए हैं। उन्हीं की याद में आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं। परिवार का किसी न किसी रूप में उपकार होता है। हमारे सुरेश बाबू इस घर के गार्जियन थे, अभिभावक थे, मालिक थे, संचालन करते थे घर का, और उन्होंने इस परिवार को बहुत कुछ दिया। अपने कर्म से दिया, स्वभाव से दिया, संपत्ति से दिया, सहयोग से दिया, बहुत कुछ दिया है। भावों से दिया, विचारों से दिया। प्रत्येक दिन अपने विचारों से इस परिवार को वो सींचते रहते थे, संवारते रहते थे, सजाते रहते थे। कोई माली जब उद्यान को, बगीचे को संवार के रखता है, पश्चात में उसका फल फूल बड़ा सुंदर आता है। तो सुरेश बाबू ने जो सजाया है इस घर को, स्वभाव से, विचार से, ज्ञान से, सद्ज्ञान से, सद्गुरु के ज्ञान से, इसका फल मिलेगा और यह घर रूपी उद्यान खिलेगा और सुगंधित होगा एक दिन। उन्होंने जैसा किया है उसके उपकार को हम भुला नहीं सकते। बहुत कुछ किया है उन्होंने, उसी उपकार के बदले हम लोग, उसी कृतज्ञता के बदले हम लोग यह उनके याद में सत्संग कर रहे हैं। सत्संग एक यज्ञ है, जिन यज्ञों को विशेष यज्ञ माना गया है, ज्ञान यज्ञ माना गया है। यह यज्ञ करने से जीव का कल्याण होता है, उद्धार होता है। यहां तक कि हमारे जो पूर्वज होते हैं उनका भी कल्याण होता है सत्संग करते रहने से। एक उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। वह उदाहरण प्रेरणादायक है और अनुकरणीय है। उस उदाहरण के अनुरूप अपने जीवन को ढालेंगे तो अवश्य आपका भी कल्याण होगा, आपके वंशज का भी कल्याण होगा। वह उदाहरण आज का नहीं है, राजा जनक के समय का है। उनके गुरुजी थे अष्टावक्र मुनि, जग जाहिर है, सब कोई जानते हैं। जो जिनसे जुड़े रहते हैं उन्हीं को बुला करके यज्ञ, पूजा, सत्संग, ध्यान किया करते हैं। राजा जनक अष्टावक्र मुनि से जुड़े थे क्योंकि उनके गुरुजी थे। एक बार अष्टावक्र मुनि को अपने घर पर बुलाए, सत्संग करा रहे थे। बहुत से लोग आए हुए थे। राज दरबार में तो ऐसे भी लोग आया करते हैं अपना सुख दुख सुनाने के लिए। जब आयोजन होता है तो उसमें कहना ही क्या है। बहुत भीड़ थी। अष्टावक्र मुनि मंच पर उपस्थित होकर के प्रवचन कर रहे थे। उसी भीड़ के बीच में भगदड़ मच गया। हुआ क्या, एक विशालकाय सर्प उसी भगदड़ में आ गया था, बीच में आ गया था। डर के मारे सब लोग भाग रहे थे। अष्टावक्र मुनि ने कहा कि आप लोग हलचल क्यों करते हैं, भाग क्यों रहे हैं, क्या बात है। बोले कि मुनि जी, विशाल सांप, विषधर सांप आ गया है, डर के मारे सब भाग रहा है। अष्टावक्र मुनि ने कहा कि कोई मत भागिए, सब स्थिर से रहिए, उस सांप को आने दीजिए।
वो कुछ नहीं करेगा आप लोगों को, सब शांत हो गया। वह सांप सीधे मंच तक आया और सामने में ही गोल गोल करके बैठ गया। मुनि जी का प्रवचन प्रारंभ है। आम लोगों की तरह वह सांप भी सत्संग सुन रहा है। होते होते सत्संग की समाप्ति हो गई। जब आम लोग जाने लगे, सांप भी अपना चला गया। लोगों ने आश्चर्य से पूछा कि मुनि जी, यह जो सांप आया किसी को काटा भी नहीं, सत्संग सुनते रहा, उसके बाद चला गया, इस घटना से क्या हम लोग समझ सकते हैं, क्या बात हुई? अष्टावक्र मुनि ने कहा था, यह जो सांप था ये राजा जनक का पूर्वज था। कर्म की चूक होने के कारण, दोष हो जाने के कारण, कुछ पाप हो जाने के कारण इनके वंशज सांप योनि में चले गए थे। राजा जनक ने जो सत्संग कराया उसी के वो वंशज थे। अभी जो सत्संग करके गया उस सांप योनि से मुक्त हो गए। अब देखिए सत्संग का कितना बड़ा प्रभाव होता है। यदि भूल चूक रह जाती है, हमारे वंशज का उद्धार होता है सत्संग करने से। इसीलिए सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग से लगे रहना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, करु सत्संग भरम घर टूटे, करु सत्संग भरम घर टूटे। धर्मगढ़ क्या होता है? कबीर साहब कहते हैं, यदि आप सत्संग करेंगे, आपके अंदर में जो अज्ञानता है वो दूर हो जाएगी। भ्रम न अज्ञानता, अंधकार, उसका गढ़ है हमारे भीतर में, उस गढ़ की समाप्ति होती है। गढ़ माना किला, जैसे राज दरबार में किला होता है, जैसे आपके घर में भी चार दीवारी है, उसी के अंदर में आप रहते हैं। उसी तरह से ये जो अंधकार है ये गढ़ बना लिया, किला बना लिया, घेर लिया है हमको। जब तक अज्ञानता में रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, दुख में रहेंगे। राधा स्वामी साहब ने कहा है, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतरो जियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। इस नगरी मतलब शरीर रूपी नगर में अंधकार ही अंधकार है। तो जब अंधकार में रहते हैं, भूल भी होती है, भ्रम भी होता है, संशय भी होता है। एक बार नहीं, हर बार होता है। यहाँ बिजली बंद हो जाए, घनघोर अंधकार हो जाए, आपको डर लगने लगेगा। इधर से उधर जाने में भी आप भयभीत होंगे, कहीं ठोकर लग जाएगी तो, गिर जाएंगे तो आप अंधकार में बढ़ नहीं पाते हैं और अंधकार में आप बेचैन होते रहते हैं, सुखी नहीं होते हैं। तो जब प्रकाश रहता है तो प्रसन्नता होती है। तो राधा स्वामी साहब कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी। हमारे अंदर में उजाला है, प्रकाश है, कहते हैं उसकी खोज करिए। छोड़ चलो नौ द्वार। कहाँ खोजेंगे? कहता 10वें द्वार में। ये जो 9 द्वार है इसमें अंधकार है। गुरु महाराज कहते हैं, इस तन के 9 द्वार में पूर्ण अंधकार, श्रुति फंसी है मंझार, बजो साध गुरु। इस शरीर रूपी नगर में 9 द्वारों में अंधकार है। हम लोगों को कहते हैं 10वें द्वार में जाने के लिए। जब तक 10वां द्वार में नहीं जाएंगे तब तक
खुशी, प्रसन्नता, सुख नहीं मिलेगा। खोजने का तरीका ढूंढना चाहिए। एक बूढ़ी माता जी थी, वह शाम के समय एक दुकान पर सुई खरीदने जाती है। उनके मन में हुआ कि सुई खरीद लेंगे, कपड़ा सिल लेंगे तो पहनने में काम आएगा। वह दुकानदार से बोलती है कि बाबू हमें सुई दे दीजिए। दुकानदार सुई देता है। वह बूढ़ी सुई लेकर के चलती है। गली होकर के गुजर रही थी। उबड़ खाबड़ सड़क होने के कारण, उबड़ खाबड़ गली होने के कारण उसका पैर लड़खड़ा जाता है, हाथ से सुई गिर जाती है। वह बूढ़ी आगे बढ़ जाती है, वहां चली जाती है जहां म्युनिसिपैलिटी का पोल, बिजली बत्ती जल रहा था। वहां जाकर के ढूंढ रही थी। एक कोई सज्जन उस बूढ़ी माता को देखता है, पूछता है कि माता जी आप क्या ढूंढ रही हैं? उस बूढ़ी ने कहा कि बाबू सुई खो गई है, वही ढूंढ रही हूं। उनके दिल में दया आ गई, सोची कि बूढ़ी है, इसको हम मदद कर देते हैं। वो भी खोजने लग गए। उसी समय एक दूसरा सज्जन आता है। वह पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? उसने कहा कि बूढ़ी माता की सुई खो गई है, वही खोजने में मदद कर रहे हैं। उनके भी मन में हुआ कि हम भी हेल्प कर देते, मदद कर देते। वो भी ढूंढने लग गए। होते होते एक और आदमी आ गया। उसने पूछा कि आप लोग तो बहुत देर से कुछ खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं जो अभी तक नहीं मिला है? तो लोगों ने कहा कि माता जी की सुई खो गई है, वही ढूंढ रहे हैं। उस सज्जन ने बूढ़ी से पूछा कि माता जी आपकी सुई कहाँ खोई है, सो बता दीजिए। आपकी नजरें कमजोर हो गई है, इसीलिए आपको दिखाई नहीं देता है। आप बताइए, हम सब कोई मिलकर के एक बार नजर डालेंगे, जरूर सुई मिल जाएगी। बूढ़ी ने कहा कि बाबू सुई फलाने गली में गिरी है। बोले सुई गली में गिरी है, अब खोज यहाँ पोल के पास हो रहा है, ऐसा क्यों? उस बूढ़ी ने कहा कि गली में अंधकार है, इसीलिए वहां नहीं खोज करके यहाँ प्रकाश है, इसी प्रकाश में खोज रहे हैं। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई भी दिया हुआ हाथ। कहा कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। आप ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? मन इच्छित वस्तुओं को आप अपने हिसाब से ढूंढते हैं। तो क्या हिसाब उसमें है? उसमें हिसाब यही है कि हमको सुख मिले, चाहे वो बच्चा हो, किशोर हो, युवा हो कि बूढ़ा हो। प्राणी मात्र ढूंढता है, सुख है न ढूंढता है। किसी से पूछिए, सुख के लिए तो प्रयास करता है। बच्चा को पूछिए तो वो भी सुख के लिए, जिसमें उनको खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, उसी का प्रयास सब कोई करता है। चाहे माताएं लोग किचन में रहती है, भोजन बनाती है, तो उसमें भी सुख छिपा हुआ है। खाएंगे अच्छा लगेगा, खुशी होगी, इसीलिए ना आप ढूंढते रहते हैं। लेकिन जिन वस्तुओं में आम जन सर्वसाधारण लोग ढूंढते हैं, उन वस्तुओं के लिए संतों ने कहा उसमें सुख नहीं है। जिसमें आप ढूंढते हैं, आंख से देख करके जो कुछ खोजते हैं, वो माइक वस्तु है। उन विषयों में सुख नहीं है। कहेंगे सुख तो मिलता है, तन सुख मन सुख
इंद्रिय सुख सब दुख, तन सुख मन सुख। इंद्रिय सुख सब दुख, तज दे विषय दुखदाई। ब्रह्म खाई ओ भाई, तज दे विषय दुखदाई। ब्रह्म खाई ओ भाई। अब देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, तन सुख, एगो सुख हुआ ना, तन में शरीर, शरीर का सुख। मन सुख, कहते मेरा मन खुश हो गया, ये जो सुख है। उसके बाद इंद्रिय सुख, इंद्रियां 14 हैं, उन 14 इंद्रियों को जो सुहाता है उसी को आप सुख कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख। तीनों सुख जो है सब दुख प्रद है, इसी में तो सब लगा हुआ है। आप खाते हैं, कहते बहुत अच्छा लगा, सुख मिला ना आपको। आप देखते हैं, कहते बहुत अच्छा लगा, सुख मिला ना आपको। आप जिन इंद्रियों के द्वारा सुखानुभव करते हैं, ये कहते हैं सब दुख है। आत्म सुख निज तेरे, तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चेरे। तन मन सुख को यदि अपना सुख मानेंगे, कहते हैं काल पकड़ करके ले जाएगा। इसलिए कहते हैं आत्म सुख निज तेरो, आत्म सुख जो है वो निज सुख है। गुरु महाराज ने परिभाषा में बड़ा अच्छा लिखा है, उस पर यदि आप गौर करेंगे तो पता चलेगा। क्या लिखा है, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है, स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की। इस बात पर गौर करिए, ध्यान दीजिए, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, समझिए इस बात को। गुरु महाराज कहा क्या रहे हैं, गुरु महाराज कहते हैं शांति प्राप्त करने की प्रेरणा स्वाभाविक, नेचुरल, प्राकृतिक है, जो मानव मात्र में हो रहा है, प्रेरणा हो रही है, ये प्राकृतिक है। सुख की ओर जो उन्मुख होते हैं, हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, ये हमारे अंतर प्रेरणा का कारण है, भीतर से प्रेरणा हो रही है। लेकिन कारण क्या है, शांति सुख प्राप्ति की जो प्रेरणा होती है, उस प्रेरण से प्रेरित होकर के हम जनसाधारण संसार में ढूंढते हैं, और जो योगी ऋषि मुनि महात्मा हैं वो भीतर में ढूंढते हैं। दोनों ढूंढ रहे हैं, हम अलग ढूंढते हैं, साधु महात्मा अलग ढूंढते हैं। हम बहिर्मुख होकर के ढूंढते हैं, साधु महात्मा अंतर्मुख होकर ढूंढते हैं। वही प्रेरणा आपके अंदर में भी है, क्योंकि परमात्मा प्रेरण है, प्राकृतिक प्रेरण है, नेचुरल प्रेरणा हो रही है। सुख की प्रेरणा होती है, लेकिन उन्मुख हम नहीं हो पाते हैं वास्तविक सुख की ओर। संत महात्मा इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की। कहां, बाहर में नहीं, भीतर में। उसी प्रेरण से प्रेरित होकर के संत महात्मा ने जो खोजा, अब खोज करके जो उपलब्धि हुई, जो प्राप्त हुआ, उसी के विषय में हम लोगों को बता गए। निज तन में खोजो सजन, बाहर न खोजना, अपने ये घट में हरि हैं, अपने में खोजना। निज तन में खोजो सजन, कैसे खोजेंगे, दो नैन नजर जोड़ी के, एक नौक बना के,
एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना निज तन में खोजो सजन, बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। एक बार गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज दिल्ली गए थे सत्संग के निमित्त। उनका आवास संत मत सत्संग आश्रम राजपुर खुर्द में था। वहां पर दिल्ली नगर के निवासी सत्संग प्रेमी गुरुदेव के पास सत्संग के लिए आया जाया करते थे। बड़ी भीड़ होती थी। मेरा भी सौभाग्य रहा जो मैं भी गुरुदेव के साथ दिल्ली में गया था। बहुत लोग आते थे, दूर दूर से आते थे, हरियाणा से आते थे, पंजाब से आते थे, लुधियाना से आते थे, आसपास के जो शहर थे बदायूं आदि से अभी लोग आया करते थे। तो एक दिन दिल्ली नगर के एक नगर सेठ आए गुरुदेव के पास। उन्होंने अपना परिचय पेश किया। गुरुदेव ने परिचय पाकर के कहा था, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो नगर सेठ ने कहा था कि महाराज, इसमें सेवा की कोई बात नहीं है। मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन आपके अनुयायियों ने कहा एक संत आए हैं आश्रम में, चलिए वहां दर्शन प्रसन्न करिए, आशीर्वाद लीजिए, आपके जीवन में सुख शांति आएगी। तो मैं आप तक आ गया। मेरे जीवन में भौतिक संपदा की कमी नहीं है, बहुत कुछ है मेरे पास। मैं अपने आप को जानता हूं, एक भगवान को मानता हूं। दुनिया में और क्या क्या है इससे कोई लेना देना हमको नहीं है। गुरुदेव ने कहा था, आप तो सेठ हैं, नगर सेठ हैं, आप करोड़पति हैं, मैं तो कौड़ीपति हूं, आप मेरे पास क्यों आए? तो सेठ जी ने कहा था कि महाराज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। गुरुदेव ने कहा था, यदि शांति किसी शहर में बिकती, उसे खरीद करके सबसे बड़े स्टोकर आप होते, और जिनको आवश्यकता होती आपके यहाँ जाती है खरीदने के लिए। शांति किसी शहर में नहीं मिलती है। हो सकता है भारत में अर्थ कम है, अमेरिका में प्रचुर मात्रा में अर्थ है, धन है, वहां किसी बिग बाजार में मिलता होगा, या जो नया नया बाजार खुला है उसमें जाकर के खोजिए, हो सकता है कोई पुड़िया बेचता हो शांति का, वहां तो बहुत पैसा है, वो खरीद सकता है। लेकिन उनके पास यदि पूछने जाए शांति है तो नहीं, हमसे विशेष वो तबाह है, हमसे विशेष वो बेचैन है। क्यों? सिर्फ अर्थ का भाव जानता है, वो धन का भाव जानता है, सिर्फ पैसा ही पैसा करते रहता है। वो लोग कमाता है, खाता है, और ऐसे ही जीवन को तबाह करके रखा है। उनके जीवन में शांति नहीं है, संपत्ति से शांति नहीं आती है। तब कैसे आती है? गुरुदेव ने कहा था कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है, नुकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। नुकते सफेद सन्मुख
संतों ने कही राह यही शांति की असली, संतों ने कही राह यही शांति की असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली, नुक्ते सफेद सन्मुख। इसका मतलब हुआ, नुक्ता का मतलब होता बिंदु। बिंदु ध्यान जो करते हैं उसी में शांति है। बिंदु ध्यान जो करते हैं अर्थात मन को जो एकाग्र करते हैं, दृष्टि का जो सिमटाव करते हैं, उस सिमटाव में सुकून है, शांति है, सुख है। ये संतों ने कहा है। कहते हैं शांति को जो चाहता तज और जो नकली। इसके अतिरिक्त जो भी विधान है, विधि है, प्रक्रिया है, साधन है, व्यवस्था है, सब नकली है। किसके अतिरिक्त? अंतर ध्यान के अतिरिक्त, बिंदु ध्यान के अतिरिक्त। और जो कुछ भी आप बाहर में प्रयोग करते हैं, प्रयास करते हैं, उससे आपको शांति नहीं मिल सकती। बड़ा आदमी आप बन सकते हैं पढ़ करके, सदग्रंथों का अध्ययन कर करके, टीवी वाला संत कहला सकते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निस्गृह मध्य दीप के बातें तम निवृत्त नहीं हुई। कहते हैं वाक्य ज्ञान में कितना भी आप ऊंचे हो जाएं, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी। और शांति यदि मिली है किसी को, यही बिंदु ध्यान से। जब तक ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान बिनु नहीं शांति पावे, लोगों कितनों घिरे। गुरु महाराज कहते हैं कितना भी आपका बाहर में नाम हो जाए, जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए संतों ने कहा ध्यान करिए, ध्यान से ही शांति मिलेगी, नहीं तो संसार तबाह हो रहा है। भौतिक संसाधन को जुटाने में सब लगा हुआ है। सिर्फ भौतिक संसाधन में लगे रहेंगे तो शांति कभी नहीं मिलेगी। और मन की एकाग्रता में शांति है, दृष्टि सिमटाव में शांति है, अंतर्मुखता में शांति है। आप जब थक जाते हैं, काम करते करते जब परेशान हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए यदि आप बिछावन पर आंख बंद करके सोते हैं तो सुकून लगता है, कितना आराम लगता है। आंख बंद करते ही शांति जैसा लगता है। जब आप बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, डॉक्टर बेड रेस्ट लिख देते हैं, आप बेड पर पड़े रहिए। जब आप आंख बंद करते हैं आपको आराम महसूस होता है। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक आराम भी नहीं मिलेगा, शांति भी नहीं मिलेगी। इसीलिए गुरु महाराज ने यह एक आधार दिया, ध्यान, अवलंब दिया है ध्यान। और इसी ध्यान के द्वारा मोक्ष और मुक्ति भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी। तो हम लोग जो सुख और शांति चाहते हैं, गुरु महाराज ने यही एक अवलंब दिया ध्यान का। 184 भरम के पांव पे अटके आए, अब की पास आना पड़े तो फिर 84 जाए। कहां से आए हैं? 84 लाख योनियों से। किनकी कृपा से आए हैं? परमात्मा की कृपा से। अब परमात्मा की कृपा को यदि हम ना माने तो फिर वो क्या करेंगे? फिर तो 84 में डाल देंगे, भटकना पड़ेगा। गुरु महाराज ने लिखा है, पशु पक्षी कृमि आदि योनि मैं भार में हूँ बहु बार हो।
नरतनया भई कृपा कर दीनो, अब प्रभु करो बार हो। नरतनया भई कृपा कर दीनो, अब प्रभु करो बार हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो। जुगन जुगन बाब भटकत बीते, अब भाव बाहर लेहु हो। जुगन जुगन बाब भटकत बीते, अब भाव बाहर लेहु हो। गुरु महाराज कहते हैं पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में, देखिए कल्पना करिए हम मनुष्य शरीर में हैं, कीड़ा बन जाएंगे तो जरा सोचिए, विवेकशील प्राणी हम लोग हैं, क्या दुर्दशा होगी। कछुआ बन जाएंगे तो एक एक कछुआ का उम्र 300-300 बरस है, पानी में तैरती रहेगी। गाछ बन जाएंगे तो रोक लो गाछ कितना 100 बरस तक रहता है, खड़े रहिए। कुपा घाट में 2 ठो गाछ है, जब गुरु निवास जाते हैं तो दोनों गाछ मिलता है, वहां पर आते हैं तभी मिलता है। वो कब का है पता ही नहीं है, बहुत बरस का है। अब देखिए वो भी एक योनि है, पड़ा हुआ है, कब उसका उद्धार होगा पता नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यदि भक्ति नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, अन्यत्र योनि में चले जाएंगे तो कितना कष्ट होगा। अभी हम लोग मुलायम मुलायम रोटी खाते हैं, पूरी खाते हैं, हलवा खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, फल फूल खाते हैं, और यदि रोटी थोड़ी कड़ी हो जाती है तो बिगड़ने लग जाते हैं कि मुलायम रोटी दो, हम कमा करके आए हैं और गरम गरम रोटी नहीं खिलाते हो। अभी तो आपकी बात को मान ही लेंगे डर के मारे, लेकिन चूक हो जाएगी, भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, भैंस बन जाएंगे तो क्या खाना होगा। भैंस का ड्राई फ्रूट्स क्या है, भूसा, कुट्टी, घास। अब देखिए मोटी मोटी कुट्टी होती है, सूखी होती है, वो गीला नहीं है, उसको खाना पड़ता है। अब तब क्या होगा। अच्छा किसको कहिएगा उस समय कि हमको मुलायम मुलायम घास दो, बोल भी तो नहीं पाते हैं। पेट में भूख है, भूसा खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मरो। उसी तरह से गुरु महाराज समझा करके कह रहे हैं कि भजन करो। भजन करोगे यह संस्कार बनेगा, मनुष्य का शरीर होगा, तो फिर हलवा पूरी खाएंगे। और यदि आप भजन नहीं करेंगे फिर कौन शरीर होगा, कोई ठिकाना है। एक आदमी कह रहा था मनुष्य शरीर में आए हैं, मनुष्य शरीर में मरेंगे तो मनुष्य ही बनेंगे। उसको कहा गया भाई सो कैसे बनेंगे। जैसे मकई का बीज बोते हैं मकई पाते हैं, गेहूं का बोते हैं तो गेहूं मिलता है, चना बोते हैं तो चना मिलता है, उसी तरह मनुष्य का शरीर से जाएंगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा। उसको समझाया गया कि जरा बतलाइए, आप जो कह रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में है मनुष्य ही बनेंगे, और उदाहरण देते हैं कि गेहूं जौ मटर आदि का। अच्छा ठीक है, जिस मटर गेहूं जौ आदि का आप उदाहरण दे रहे हैं, उस बीज को यदि हम भूज देंगे तो क्या होगा। भूज करके मकई गेहूं को बोइए, क्या फसल हो जाएगा, वही उगेगा, कुछ नहीं उगेगा, सर करके मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से मनुष्य शरीर में हम हैं,
लेकिन मनुष्यता रूपी बीज को यदि कुकर्म में भूज दीजिएगा तो मनुष्य कैसे बनिएगा?